हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग सी सीरीज जो जियो के ऊपर आई है। इसका नाम है शेकर होम्स नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि शर्लॉक होम्स से इंस्पायर्ड है। और अगर आपने हिंदुस्तान का खुद का शो देखा हो तो कहीं ना कहीं आप बोलोगे ब्योमकेश बख्शी से भी थोड़ा थोड़ा इसकी सिमिलैरिटीज हैं। लेकिन ये फिर भी डिस्टिंक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो कैरेक्टर डेवलपमेंट जिस तरीके की करी गई है स्पेसिफिकली के मैंने उनकी एक ऐसा जैसे कहते हैं एसेंट्रिक तरीके का इंसान जो थोड़ा सा ताने वाने भी मार देता है, खुद को ही ब्रिलियंट बोल देता है, किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। और आए उसकी इस तरीके की है, बिल्कुल फोटोजेनिक तरीके की मेमोरी है। तो थोड़ा डिटेल में बात करते हैं और क्या जिस तरीके से तारीफें हो रही है, क्या ये जेन्युइनली इतनी तारीफ के लायक है कि नहीं है। इसके अंदर रणवीर शौरी भी है, जिनका ओके काम है, ज्यादा उनको रोल ही नहीं मिला है। रशिका दुग्गल का भी कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है, बट अगेन उन्होंने इम्पैक्ट छोड़ा है जहां जहां भी वो आए हैं। रणवीर शौरी ने भी इम्पैक्ट छोड़ा है जब जब वो आए हैं। लेकिन रोल जो है वो इतना डेप्थ नहीं है। सब के मैंने इनके इन एंड अराउंड है, किस तरीके से केस का ऑब्जर्वेशन वो करते हैं। तो ब्रिलियंट माइंड है, ग्रेट ऑब्जर्वेशंस होती हैं उसकी, एकदम फोटोजेनिक मेमोरी है। मतलब कहीं से गुजर रहा है, कुछ देख रहा है, सब रजिस्टर हो जाता है उसके दिमाग में और वो हेल्प करता है उसको केसेस सॉल्व करने के लिए। और ये 90s का जमाना है और वेस्ट बंगाल के अंदर बेस्ड है, तो कहीं ना कहीं आपको ब्योमकेश बख्शी वाली जो बंगाली लैंग्वेज है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में फ्लेवर मिलता रहेगा। बट शर्लक होम्स में अगर आपने कभी देखा है उसको, तो उसमें क्या होता है कि सारे जो पत्ते होते हैं वो एंड में खुलते हैं और आपको एंड तक वेट करना पड़ता है, जो यहाँ पर भी इनग्रोसिंग तरीके से आपको यहाँ पर दिखाया गया है। और म्यूजिक भी इस तरीके से चलता रहता है जहां पर आपको ऐसा लगता रहता है कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है। और हल्का सा उस म्यूजिक के अंदर फन एलिमेंट भी है, जैसे somebody इज जस्ट इंजॉइंग। ठीक है, तो उधर ना बिल्कुल ही मतलब ये कैरेक्टर बहुत हद तक आयरन मैन जैसा कैरेक्टर है, फुल ऑफ हिमसेल्फ। तो वो इस सब चीजों को एंजॉय करता है, वो पैसे के लिए नहीं कर रहा है ये सब चीजें। ठीक है, कि मैं केस और टफ ये सब चीजें, और साथ में ये सब कुछ ओरिजिनल सेटअप होने की वजह से यू रियली एंजॉय द रगडनेस ऑफ द एंटायर शो। 6 एपिसोड ही हैं सिर्फ, ज्यादा है नहीं इसके। हर बारी नया नया केस आता है और पैरेलली इसकी खुद की कहानी भी थोड़ी थोड़ी मूव होती रहती है, ज्यादा नहीं। इसके रूममेट कौन है, सगे संबंधी कौन है, इसके आगे पीछे कौन है, भाई कौन है, गर्लफ्रेंड होगी कि नहीं होगी, इस तरीके से चीज है। और चीज़ें जो हैं वो हिडन रहती हैं। एंड तक थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है गेस करना। एटलीस्ट आप ये कह सकते हैं कि 5वें एपिसोड में थोड़ी सी प्रिडिक्टेबिलिटी आती है, लेकिन उससे पहले तक आपको हर चीज़ अनप्रिडिक्टेबल ही लगी। और परफॉर्मेंसेस की बात करें तो चार चांद लगा दिए हैं के ने, और के मेनन का ही शो है, आप ये समझ लीजिए। और जिस ब्रिलियंस से उन्होंने ये अंदाज दिखाया है, सोचने का तरीका, एक्सप्रेशन, किसी की टांग खींचना, ये सब चीज़ें जो उन्होंने इतने ईज से करे हैं, जैसे कि ही वॉज मेंट फॉर दिस रोल। और आपको कहीं ना कहीं लगेगा जहाँ ब्योमकेश बख्शी रजत कपूर ने किया था और वो बिल्कुल ही परफेक्ट बैठे थे यहाँ पर, और यहाँ पर अगर आप शेखर होम्स देखोगे तो आप बोलोगे परफेक्ट बैठे हैं। और रशिका जैसे मैंने बताया शाइन करती है। अब जो के स्टोरी की पैरेलली चलती है, आप इनग्रोस तो होते हो, आपको पता है कि कहीं ना कहीं इसकी स्टोरी किसी की केस के साथ इंटरसेप्ट करेगी। दैट्स अ फॉर्मूला दैट एवरीबडी इज यूजिंग। वो यहाँ भी यूज होता है, कैसे यूज होता है वो आप खुद देखोगे। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट शो है, इसके अंदर ट्रू सेंस में जो डिटेक्टिव सीरीज होती है उसके उसके अंदर एक और प्लस पॉइंट होता है जो यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग है। देखो क्या होता है कि हर कैरेक्टर की ग्रोथ होती है, कि अगर आपको मैं बोलूँ ना कि ये इंसान फ्लाई कर सकता है, अगले में ये लेजर भी मार सकता है, दोनों में उसके कानों की सुनने की क्षमता भी बहुत है। अगर ये फूंक मारेगा तो चीजें जो हैं वो जम सी जाएंगी। या अगर एक ही बारी में सब कुछ रिवील हो जाएगा तो आप बोलोगे कि अच्छा ये तो कर ही लेगा। तो ये थोड़ा सा कैरेक्टर डेवलपमेंट में हल्की सी ये वाली प्रॉब्लम है कि इतनी ब्रिलियंस पहले ही एक्सपोज हो जाती है और पहले कुछ मिनटों में ही हो जाती है, इतनी ज्यादा ब्रिलियंस। ओके, कैरेक्टर डेवलपमेंट ऐसे इंट्रोडक्शन से ही ऐसा होता है कि बाद में आपको ऐसा लगता है कि इसने सब चीजें पकड़ ही ली होंगी। और दूसरा, क्योंकि हर चीज का रिवील एंड के अंदर है और हर एपिसोड एक नया एपिसोड है, नई स्टोरी है, तो आपको कैचअप करने के लिए ना आपके दिमाग के अंदर, क्योंकि आप राइटर नहीं हो, क्योंकि आपने बनाया नहीं है, डायरेक्शन नहीं करी है, तो आपको स्क्रीन प्ले में आप इनग्रोस तो, बट एंड में ये कैरेक्टर ने ये किया था, इसने ये किया था, इसने ये किया था, इसने किया था। अरे, और स्पेसिफिकली मैं 4th एपिसोड के बारे में बात करूँ, हम अरे थम जा भाई, अभी तक तो मेरे को कैरेक्टर के नाम भी ढंग से रजिस्टर नहीं हुए और अगले एपिसोड में तुम किसी और की बात कर रहे होगे, और एंड में बस एक केस सॉल्व हो गया। तो लिटरली मुझे 4th एपिसोड के अंदर स्टॉप करना पड़ा, रिवाइंड करना पड़ा। अच्छा, ये था, ये था, इसका नाम ये था, क्योंकि कैमरा यहाँ पर थोड़ा सा फोकस जो था वो चेंज हो रहा था। वो नाम लिया जा रहा है तो जनरली क्या होता है, जैसे नाम लिया मानव तो वो उसके ऊपर कैमरा गया, बोला राहुल, राहुल के ऊपर चला गया। तो ये ऐसे नहीं हुआ, वो सिर्फ चेहरा दिखा रहा है शर्लक होम्स भैया यानी शेखर का, और वो शेखर के ऊपर ही फोकस है। तो आपको क्या होता है, अरे किसकी बात कर रहा है ये? कौन मर गया? किसने मार दिया? पुराना आदमी कौन था? तो वो ये सारी चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है दिमाग को कंज्यूम करने के लिए। और बाकी जो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट लोग हैं जिनका शेखर होम जैसा ही दिमाग चलता है,
तो वो शायद पकड़ लेंगे। मतलब नॉर्मल आदमी का दिमाग तो थोड़ा-सा पकड़ने में दिक्कत होती है। वो एक बारी पूछता है अपने साथ वाले से भी, अच्छा ये इसकी बात कर रहा है क्या? एक वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ जाती है। इसका मतलब है कि आपने थोड़ा हरिड अप करके केस को क्लोज़ कर दिया और आगे में मूव कर गए। लेकिन हैविंग सेड दैट, क्योंकि ये इतनी ब्रिलियंट तरीके से लिखी गई है, इतनी बारीकी-बारीकी की चीज़ें, ऑब्ज़र्वेशन, क्या होता है ना कि जब आप ऑब्जर्वेशन की भी, मैं आपको एक बहुत ब्रिलियंट चीज़ बताता हूँ। आपने 2-4 ऑब्जर्वेशन बता के आपने छोड़ दी बात, ठीक है? तो आप बोलोगे कि यार कैरेक्टर डेवलप हो गया। अब हर एपिसोड के अंदर आपको ऐसी कई सारी ब्रिलियंट चीज़ें देखने को मिल जाएँगी। बात करने का तरीका, किसी के पास क्या मार्क है, किसी की कोई वॉमिट का साइन है, कुछ इतनी सारी चीज़ें आती हैं, कहते हैं कि मतलब दे आर नॉट शॉर्ट ऑफ आइडियाज़। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसकी ऑब्जर्वेशन इतनी ज़्यादा तेज़ है, कहते हैं ये तो पकड़ ही लेगा। हम नहीं पकड़ पा रहे, बट ये तो पकड़ ही लेगा। और जो शूट का तरीका है वो ये है कि आप पकड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कैमरा नॉर्मल स्पीड पे जा रहा है। जब इन्होंने पकड़ा है तो वो स्लो मोशन पे जा रहा है। तो आप ट्राई भी करोगे तो आप फिगर आउट नहीं कर पाओगे। दैट्स स्मार्टली हाउ स्मार्टली इट इज बीइंग शॉट। बाकी हम जल्दी मिलेंगे और रिव्यूज और अपडेट्स से जाते हैं। मेरा जो मूवी शूवी स्कोर है इसके लिए रहेगा गुड स्कोर। आई विल गिव 4 stars out of 5. इट्स अ गुड सीरीज टू वॉच, एंड यू वुड वांट टू सी दीज कैरेक्टर्स डूइंग मोर एपिसोड्स एंड मोर सीजन, सो टू से। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं। और बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत सारी रिलीजेस हैं। रातों की नींदें हराम होने वाली हैं पूरे 2 दिन के लिए, लेकिन आप मजे करो, फिर आप रिव्यू देख के ये डिसाइड कर पाओगे कि आपको क्या देखना है। बाय बाय।